हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरुजी में। आज मैं लेकर आया आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही दिलचस्प टॉपिक जिसका नाम है कूलम्ब्स लॉ। देखिएगा, बहुत ही छोटा टॉपिक है, 2 से 3 मार्क्स में इसमें से टॉपिक पूछा जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं, न्यूमेरिकल आ सकते हैं। तो हम इसको पढ़ने से पहले इसके कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे। देखिए, कूलम्ब्स लॉ जो है ऑलवेज अप्लाई होता है पॉइंट चार्जेस पर। तो पहला कॉन्सेप्ट आपका निकल कर आता है कि व्हाट इज पॉइंट चार्जेस। तो देखिएगा, पॉइंट चार्जेस क्या होते हैं आपके। सपोज 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, 2 चार्जेस हैं Q1 और Q2 जिसकी रेडियस है R1 एंड R2। सपोज इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। If R1 and R2 are much smaller as compared to R, then these charges are said to be point charges. Definition क्या बन जाती है? 2 charges are said to be point charges if their size are much smaller as compared to distance between them. फिर से सुनिएगा, 2 charges are said to be point charges if their size are much smaller as compared to distance between them. Second concept आपका आता है absolute permittivity. देखिएगा, absolute permittivity जो है denoted by epsilon, एक टाइप की एबिलिटी होती है जो किसी मीडियम में या किसी वैक्यूम में चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन को शो करती है या अलाउ करती है। तो इट इज द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ मीडियम व्हिच अलाउ द इंटरेक्शन बिटवीन 2 चार्जेस। थर्ड कॉन्सेप्ट इज रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को बताने से पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं। एप्सिलॉन r से इसको डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन m बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो एप्सिलॉन m है वो परमिटिविटी इन मीडियम होता है और एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी इन वैक्यूम। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है आपकी? रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन मीडियम टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन वैक्यूम। इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को यूज करके हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिएगा, कूलम्ब्स लॉ जैसा कि मैंने आपको बताया, कूलम्ब्स लॉ ऑलवेज 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में अप्लाई होता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे और डेफिनेशन में भी इसको मेंशन करना बहुत ही जरूरी है। तो देखिए, हम 2 पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं। सपोज Q1 एंड Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपकी है स्मॉल r। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, F is proportional to Q1 Q2 and F is inversely proportional to R square। तो डेफिनेशन क्या बन जाती है आपकी? अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between them। फिर से सुनिएगा, according to Coulomb's law, the force between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them। On combining equation first and second, F is proportional to Q1 Q2 by R square।
जैसा कि आपको पता है कि जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लेते हैं। यहाँ पर हमने एक कांस्टेंट k लिया, तो k q1 q2 बाय आर स्क्वायर। तो ये आपका बन जाता है कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला। यहाँ पर k जो है आपका, where k is a constant and its value is k is equals to 1 by 4 pi epsilon naught is equals to 9 multiplied 10 की पावर 9 Newton per meter square by Coulomb square, and epsilon naught is the permittivity in वैक्यूम। देखिएगा आगे हमसे जब भी कूलम्ब्स लॉ के बारे में पूछा जाएगा हम उसकी डेफिनेशन और ये पूरा मैटर लिखना होगा, तो फिर एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। देखिएगा, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ द फोर्स between 2 point charges is directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to the square of distance between them. It is called Coulomb's law. On combining equation first and second, we have F is proportional to Q1 Q2 by R square. जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट ले लेते हैं, प्रोपोर्शनलिटी साइन इक्वल में बदल जाता है, तो F is equals to K Q1 Q2 by R square हो जाएगा, where K is a constant and its value is 1 by 4 pi epsilon naught is equals to 9 multiplied 10 की पावर 9 Newton into meter square per Coulomb square, and epsilon naught is permittivity in vacuum. So our final formula is F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. अब देखिएगा आप यहाँ पर अगर आपको दो चार्जेस की वैल्यू दे दे, दोनों के बीच की डिस्टेंस दे दे, तो आप दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसे आप निकाल सकते हैं। तो ये आपका कूलम्ब्स लॉ हो जाता है। इसे पोज करें और नोट करें। अब देखिएगा जो हमारा फॉर्मूला आया था F is equals to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था एप्सिलॉन नॉट जो है परमिटिविटी इन वैक्यूम है। अब परमिटिविटी इन वैक्यूम है यानी K की वैल्यू जो है यहाँ पर वैक्यूम के अंदर है, तो आपके जो फोर्स है वहां पर फोर्स भी क्या होगा, मीडियम के साथ साथ चेंज होगा। तो K जो है डिपेंड्स ऑन मीडियम। कैसे देखिएगा, इन वैक्यूम K is equals to जो अभी हमने पढ़ा था 1 by 4 pi epsilon naught यानी 9 multiplied 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर होगा। और इन मीडियम K is equals to 1 by 4 pi epsilon m हो जाएगा। मीडियम के लिए epsilon m ले लेंगे। अब epsilon m की वैल्यू कहाँ से आएगी, क्योंकि हमने रिलेटिव परमिटिविटी में पढ़ा था epsilon r is equals to epsilon m by epsilon naught। तो यहाँ से अगर epsilon m निकालते हैं तो epsilon r multiplied epsilon naught हो जाता है। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो K is equals to 1 by 4 pi epsilon naught epsilon r epsilon naught हो जाएगा। यानी epsilon naught की वैल्यू हमें पहले से पता है जो फिक्स होती है 8.86 into 10 की पावर -12 8.86 into 10 की पावर -12
कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। अगर आपको एप्सिलॉन आर की वैल्यू पता हो तो आप मीडियम में भी के की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में कुछ टेबल फॉर्म में दी हुई है। मीडियम एंड एप्सिलॉन आर एयर के लिए, सॉरी वैक्यूम के लिए जो है सबसे पहले आपका वो 1 है, एयर के लिए अप्रोक्सीमेटली 1 है, एग्जैक्ट 1.00589, वाटर के लिए 80 और किसी भी मेटल के लिए इंफिनिट। तो इस टेबल के बेसिस पर आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू रख सकते हैं और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख करके के की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपका कूलम्ब्स लॉ नॉर्मल फॉर्म में फिनिश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, जो आपके न्यूटन्स थर्ड लॉ को प्रूफ करता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ हमने 11th में पढ़ा था। क्या था? एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, यानी हर एक्शन का एक अपोजिट और इक्वल रिएक्शन होता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पॉज करके नोट करें।